हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्थ मित्रा। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं प्रांकुर गर्ग आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आपसे शेयर करूंगा ऑक्सीमीटर के बारे में सारी जानकारी। ऑक्सीमीटर क्या होते हैं, ये कैसे वर्किंग करते हैं, और इसके बाद अनबॉक्सिंग करूंगा बीपीएल पल्स ऑक्सीमीटर की। इसके बारे में सारी जानकारी, इसका प्राइस क्या है, वारंटी क्या है, फीचर्स क्या हैं और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। हेल्थ मित्रा पे अगर नए आए हैं तो अपने हेल्थ मित्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और लाइक करके कमेंट करके बताइए कि ऑक्सीमीटर के ऊपर ये कंटेंट आपको कैसा लगा। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर क्या है? तो ऑक्सीमीटर फ्रेंड्स एक डिवाइस है जिसकी मदद से जो हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा है वो हम पता करते हैं। डिवाइस विच इज यूज टू मेजर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड। और पल्स ऑक्सीमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पल्स भी मेजर करते हैं, या बीट्स पर मिनट, या कितना आपका हार्ट जो है 1 मिनट में बीट कर रहा है उसे हम कहते हैं पल्स। पल्स ऑक्सीमीटर पल्स की रीडिंग और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ये दोनों आपको बताते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये वर्किंग कैसे करते हैं। तो अगर आप ऑक्सीमीटर के अंदर देखें तो एक रेड लाइट सोर्स होता है, एक सोर्स जो कि लाल रोशनी को देता है। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये रेड लाइट आपकी फिंगर के ऊपर आती है, अगर फिंगर के अंदर आपका ब्लड फ्लो अच्छा है तो मैक्सिमम जो लाइट है आपकी वो जो ब्लड इसके अंदर बह रहा है उससे एब्जॉर्ब हो जाएगी, और बहुत कम लाइट ऐसी है जो कि वापस नीचे से निकलेगी। इसे हम लोग कहते हैं हाई ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन या हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। मतलब जो ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो पर्याप्त है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज कीजिए इस फिंगर में जो ब्लड का फ्लो है वो कम है, तो क्या होगा, जैसे ही इस पर रेड लाइट आएगी, क्योंकि ब्लड का फ्लो कम है तो जो इसके अंदर ब्लड है वो जो रेड लाइट है वो कम एब्सॉर्ब करेगा और मैक्सिमम लाइट जो है वो बाहर वापस चली जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं लो ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन या लो ऑक्सीजन सेचुरेशन। मतलब जो आपका ऑक्सीजन का सेचुरेशन है ब्लड का वो नॉर्मल जो होता है आपका रेंज उससे कम है। तो इसी तरीके से जो ऑक्सीमीटर है ये जो खून में ऑक्सीजन है उसको मेजर करता है। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल की अगर बात करूं तो वो आता है आपका 94 टू 100। 94 से 100 के बीच में अगर आपका ऑक्सीजन लेवल है तो वो आपका नॉर्मल की लेवल में आ जाता है। और नॉर्मल पल्स की अगर बात करूं तो वो आ जाती है आपकी 60 टू 100। 60 से और 100 के बीच में अगर आपकी पल्स रेट चल रहा है तो वो नॉर्मल पल्स रेट की कैटेगरी में आपका आ जाता है। ये जो मैंने आपसे प्रोसेस डिस्कस किया कि जो ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल ट्रांसमिशन मेथड। ऑप्टिकल ट्रांसमिशन मेथड इस फिनोमेना का नाम होता है। अगर आपको जानकारी के लिए बताया बस, बाकी वर्किंग कैसे करता है ये मैंने आपको समझा दिया। और अब बात करते हैं हम लोग बीपीएल ऑक्सीमीटर के बारे में। तो कुछ इस तरीके से आपका बीपीएल का पल्स ऑक्सीमीटर दिखता है। और अनबॉक्सिंग से पहले जो कि इसके डब्बे पे लिखा है आउटर कार्टन पे वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो मेजरमेंट रेंज की अगर बात करूँ तो SpO2 मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वो जो रहता है इसका 35% टू 100%, मतलब 35% से 100% तक की ऑक्सीजन लेवल ये मेजर कर लेता है। पल्स की बात करें तो 30 टू 250 BPM मतलब बीट्स पर मिनट। 30 से 250 तक की रेंज है इसकी पल्स की। और एक्यूरेसी की अगर बात करें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो ऑक्सीजन के केस में इसमें एक्यूरेसी दे रखी है ±2%। मतलब प्लस भी 2% हो सकता है और माइनस भी 2% हो सकता है। 2% का इसमें एरर आने के चांसेस हो सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आएगी ही आएगी। और अगर पल्स की बात करें, पल्स में जो एक्यूरेसी है वो है इसकी ±1% या ±3 BPM। 1% का या 3 यूनिट्स का जो है वो इसमें वेरिएशन आ सकता है। तो ये तो बात हो गई इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उनकी। अब बात कर लेते हैं इसकी MRP और प्राइस की। तो MRP इसकी दे रखी है वो है 3390, 3390 3390। और इसकी अगर प्राइसिंग की बात करूं तो ये लगभग आपको 1300 साढ़े 1300 रुपये से लेके
15 साढ़े 1500 रुपये में आपको आराम से मार्केट में मिल जाता है। इसमें जो कंपनी वारंटी दे रही है वो 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी रहती है। मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें तो ये इंडिया का ही प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया है, इन बेंगलोर। ठीक है, जैसा कि इस पे दे रखा है। और अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। मैंने ओपन कर लिया। तो इस तरीके से ये आपका ऑक्सीमीटर का केस दिख रहा है। अब इसको पास से देख लेते हैं और जल्दी से इसके सारे फीचर्स पे हम लोग आ जाते हैं। ये आपका आ जाता है बीपीएल का पल्स ऑक्सीमीटर। यहाँ पे दे रखा है विद परफ्यूजन इंडेक्स। ये क्या होता है ये भी आपको आगे बताऊंगा। और इधर देखें तो लिख रखा है इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग बेस्ट हेल्थ ब्रांड 2019। और ये जैसे कि मैंने बॉक्स पे जो भी डिटेल्स थी आपको बता दी रिगार्डिंग एमआरपी और टेक्निकल डिटेल्स। इस तरह से ये बॉक्स में अब ये आपका दे रखा है एक बहुत ही अच्छा केस दे रखा है जिसमें आपका ऑक्सीमीटर है। और अंदर देखें तो ये जो आपका है ये एक स्ट्रैप दे रखा है जिसमें कि आप ऑक्सीमीटर को बांध सकते हैं। और ये हो गया आपका वारंटी कार्ड या जिसे हम लोग कहते हैं यूज़र मैनुअल या रेफरेंस गाइड। तो इसको अभी एक किनारे कर देते हैं हम लोग। और ये स्ट्रैप हो गया जैसे कि मैंने आपको बताया। स्ट्रैप भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है फ्रेंड्स, ब्लैक कलर में। इसके किनारे करते हैं और ये आ जाता है आपका ऑक्सीमीटर का केस। काफ़ी अच्छा ब्लैक और ग्रे में दे रखा है। इसे ओपन कर लेते हैं अब हम लोग। तो इस तरीके से ये अब आपका ऑक्सीमीटर इसमें से निकल आता है। ये आ जाता है आपका बीपीएल का स्मार्ट ऑक्सी। ब्लैक कलर का रहता है और वाइट, ब्लैक और वाइट में दे रखा है इसका कॉम्बिनेशन। पीछे डिटेल्स दे रखी हैं। बैटरीज में AAA बैटरीज पड़ती हैं 2 और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स वगैरह वो सब प्रोवाइड कर रखी हैं। इधर आप देखें तो ये आपकी स्क्रीन हो जाती है और ये बटन हो जाता है जहाँ से आपका ऑक्सीमीटर ऑन होगा। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे देखें अगर आप तो एक ग्रुप बना हुआ है, बस हल्का सा इसमें आपको नाखून हल्का सा लगाना है और ये आपका ऑक्सीमीटर ओपन हो गया। ये पूरा अभी जिसे हम कहें पॉलीथीन हमने लगा रखी है जिससे कि एक्सीडेंटली ये ऑन ना हो जाए। तो ये पॉलीथीन हटा देते हैं। अब हम पॉलीथीन हटा देते हैं और इसके बाद इसको दोबारा से इसमें लगा के अब इसकी हम लोग रीडिंग चेक करते हैं। अब ये ऑक्सीमीटर एक तरीके से तैयार है रीडिंग लेने के लिए। तो इसको ओपन कर देते हैं और फिंगर इसमें हम इंसर्ट कर देते हैं। फिंगर इंसर्ट करते ही हम इसमें बटन दबा देते हैं। ये मैंने बटन दबा दिया, स्क्रीन डिस्प्ले आ गया आपका। और अब रीडिंग है आपकी मेजर कर रहा है इस समय। परसेंटेज SpO2 अगर आप देखें तो वो आ रहा है 100, 100 ऑक्सीजन लेवल आ रहा है। और पल्स की अगर हम बात करें तो ये दिखा रहा है 91, 92। तो नॉर्मल रेंज में ही है दोनों वैल्यूज़। और इसको अगर आप वापस दबाते हैं तो इसका ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसे दबाया तो ये देखिए अभी क्या है वर्टिकल डिस्प्ले अब आपका आ जाएगा इसमें। और परफ्यूजन इंडेक्स अगर आप देखें तो वो दे रखा है इसमें 0.5। 0.5 PI परसेंटेज जो लिखी है परफ्यूजन इंडेक्स होता है बेसिकली। तो इस तरीके से ये कुछ आपकी रीडिंग देता है। फिंगर आप निकाल लेंगे तो ये थोड़ी देर में अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये देखिए रीडिंग ब्लैंक हो गई इसकी और 5 से 10 सेकंड में ये देखिए अपने आप ये बंद हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से बीपीएल का पल्स ऑक्सीमीटर रहता है। इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड की। और अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशन की जो हमें रखनी है ऑक्सीजन मेज़र करते समय। वो ये कि जब भी आप ऑक्सीजन मेज़र करें पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू तो जो आपकी फिंगर है वो वाइब्रेट नहीं करनी चाहिए। फिंगर का जो आपका मूवमेंट है वो बिल्कुल ना के बराबर हो, इसी बात का ध्यान रखना है बस। बाकी इसमें ऐसा कोई भी प्रिकॉशन वाली बात नहीं है। और क्लीनिंग की अगर बात करूं तो जो ऑक्सीमीटर के अंदर आपका रबर का एक तरीके से पैड लगा होता है ऊपर और नीचे, उसको क्लीन करने के लिए या तो आप अल्कोहलिक स्वैब ले सकते हैं या फिर नॉर्मल जो स्प्रिट आती है आपकी उससे कॉटन से थोड़ा सा यूज़ करें और उसको रब कर दें तो ये सफाई आपकी आराम से
हो जाएगी ऑक्सीमीटर की। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। और अब नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीमीटर में ही कुछ चीज़ें हैं जो अभी मिसिंग हैं, जैसे जो ऑक्सीमीटर की रीडिंग आती है, जो ऑक्सीमीटर की स्क्रीन है उसके ऊपर ग्राफ बन के आते हैं, और पीआई यानी परफ्यूजन इंडेक्स वो क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और सबसे बड़ी बात, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जो ऑक्सीमीटर आपके पास है वो रियल है या फेक है। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जो हम घर पे कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रबर बैंड टेस्ट। उसके बारे में भी आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। और तब तक थोड़ा सा इंतज़ार और बनाए रखिए अपना थोड़ा सा प्यार। धन्यवाद।